So Mr. Rabbit is on walk on leash. काफ़ी दिनों के बाद अब ये ट्राई कर रहा हूँ कि इसको लीश पे घुमा के देखता how does he behave. I'm not very sure how he will behave. Day 11th of rescuing rabbit. अभी तक रैबिट घर आ रहा था और भाग जा रहा था. आज फर्स्ट नाइट है कि रैबिट को हमने रोक के रखा और वो भागा नहीं है. और अभी मैं इसको लीश पे लेके आया हूँ. बस 5:30 in the morning. What a task it is यार. पता नहीं कभी कोई लगता है क्यों करूँ. फिर ऐसी ऐसी चीज़ें देखता हूँ कि इग्नोर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो इट इज़ एज लाइक दैट. बच्चा डेफ है एंड ऑल ऑफ सडन चारों तरफ न्यूज़ वाले ये कवर करने में लगे हुए हैं कि कैसे बच्चों की मौत रेबीज से हो रही है. और वो सिर्फ यही बता रहे हैं कि कुत्ता काट रहा है, कुत्ते से रेबीज हो जा रहा है और बच्चा मर जा रहा है. वो ये नहीं बता रहे कि रेबीज क्यों बढ़ रहा है. वो ये नहीं बता रहे कि वहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटी है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है. Just trying to put it on dogs. बस फिर से माहौल बन गया था. इसको निकाल दो, ये कर दो, ऐसा है वैसा है. ओह quite a task I'm telling you. रात भर सोने नहीं दिया और सुबह उठ कर उसको जाना है. पिछले 10 दिन से यही हालत है. सब काम धंधा छोड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक बहरे कुत्ते को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम उसको सेफ जगह ला रहे हैं. लीश पे तो सही ढंग से चल रहा है. लिफ्ट में ले जाना अभी टास्क है. लिफ्ट से ये डरता है एंड ये काफ़ी प्रोटेक्टिव है मेरे को. लेकिन एनीवेज तो पब्लिक प्लेस में लीश पे इसका रिएक्शन मुझे नहीं पता है. बिना लीश के ये पागल हो जाता है. आई डोंट वांट कि लीश पे ये पागल हो जाए. बाकी सब जैसा होगा देखा जाएगा. कोशिश यही है कि इस बच्चे की ज़िंदगी बचा सकूं और कुछ नहीं. जितना कर सकता हूं उससे ज़्यादा क्या ही कर पाऊँगा, है ना. सब कुछ सही रहा तो बच्चा देखो ये डर रहा है उनसे क्योंकि पीछे से गार्ड आ रहे हैं. गार्ड लोग इसको मार रहे थे. आई थिंक सोसाइटी के ग्रुप में कोई ना. ये देखो ये वही पैरा डॉग है जिसको इंटरनेट पे 1 लाख लोग जानते हैं. आज 12th डे है. हम इसको कोशिश करें घर में रखने का. 12th डे का अपडेट यही है कि अब ये कंफर्टेबली सो रहा है आराम से, बिना बाहर जाए हुए जिद किए हुए. खाना पीना खा रहा है आराम से, बाहर लीश पे जाता है, आराम से आ जाता है और सोता है. आराम बहुत करता है. आई एम श्योर कि इसको इतना मौका मिला नहीं होगा. इसको नहलाना बहुत ज़रूरी है. पॉज इसकी ख़राब हो रखे हैं पानी में रह के. एंड बल्लू इज़ स्टिल ए कंसर्न कि बल्लू अभी भी देख के इसको गुस्सा हो जाता है और ये बेचारा डर जाता है. बट लुक एट हिज फेस, हाउ कंफर्टेबल इज. देखो ये जो चेहरे का एक्सप्रेशन है ना, ये तब आता है जब सामने वाले को कॉन्फिडेंस होता है सामने वाले में. आराम से बनाना ज़रूरी है. ये रहा रैबिट. सो हम पूरा कोशिश कर रहे हैं इसकी और रैबिट और इसकी और मेरे बल्लू की दोस्ती करवाने की. कंसिडरिंग दोनों थोड़े से सेम साइज़ के हैं. कंसिडरिंग इसको सुनता नहीं है और उसको थोड़ा ज़्यादा सुनता है और वो थोड़ा ज़्यादा टेरिटोरियल है. टेरिटोरियल क्या, वो शुरू से इंडिविजुअल पर्सनालिटी है मेरे को. अब हम देखो तोड़ दिया. बदतमीज़. ये बस भाग चुप जाता है जब बल्लू आता है. बल्लू को मैंने अभी रखा हुआ है थोड़ा सा, इनको थोड़ा टाइम में मिलवा रही हूँ. कुकू पूरा उसको कर रही है. देखो इसको. आए बहुत तुम्हारे चक्कर में दिक्कत हो रही है सब जगह. पता है तुमको कि नहीं पता है? क्या कह रहे हो?
खा रहा है ये सोफा पे हड्डी, नाच रहा था अभी थोड़ी देर पहले कुकू के साथ दुनिया भर का। हाँ जी, सोए नहीं हो आप? खतरनाक आप। क्या चाहिए? फिर से भागा दूसरी हड्डी के पीछे। देखो कहाँ जाना है तुमको? ये तो इट्स गोइंग टू बी 13th डे एंड आज रैबिट का 4th डे है लीश पे वॉक करने का। ही इज़ अ गुड डॉग इन दैट सेंस। इतना तो मैं बल्लू को ही नहीं समझा पाया, कुकू को नहीं समझा पाया, जितना रैबिट खुद से समझ गया। मे बी बिकॉज ही इज़ डेफ तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। लाइक कुकू इज़ पुलिंग, यू कैन सी, एंड रैबिट इज़ सो नॉर्मल। ही इज़ चेकिंग कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, जो कि आइडियल सिचुएशन होता है आपके पेट के साथ। बट दैट्स दैट। रैबिट और बल्लू का कंफर्ट अभी तक यही आया है कि रैबिट और बल्लू एक दूसरे के सामने बैठ ले रहे हैं, बट अभी भी रैबिट थोड़ा सा कॉन्शियस है बल्लू को लेके, एंड बल्लू बिंग बल्लू, तो वो भी उसको बार बार याद दिला रहा है कि मैं यहीं रहता हूँ, विच इज़ नॉट हिज फॉल्ट, नॉर्मल बिहेवियर, बट इट्स टफ। नींद नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, रीज़न बिंग कि रैबिट को नींद नहीं आती है ढंग से, तो ही इज़ स्टिल टेकिंग टाइम। आई थिंक 2.5 years में बेचारा ढंग से सो नहीं पाया होगा, या ज़्यादा इसको कॉन्शियस होकर सोने की आदत हो गई है।